अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और खास करके सीमांचल में ओवैसी साहब के फिर से 5 विधायक बन चुके हैं। 2020 में जो ओवैसी साहब के जिन जिन विधानसभाओं में कब्जा था, 2025 में भी सेम उन तमाम विधानसभाओं में ओवैसी साहब का कब्जा रहा, यानी एमआईएम पार्टी का दबदबा रहा। साथियों, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि ओवैसी साहब के कौन सा उम्मीदवार को कहां से और कितनी वोटों से जीत मिली, उनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहले साथियों, हम अख्तरुल ईमान साहब के बारे में बात करेंगे, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है और अमूर विधानसभा से 2020 में ये साहब विधायक बने हुए थे। इस बार फिर से उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, यानी अख्तरुल ईमान साहब को 1,0836 मत मिले, वोट मिले, और जो जीतने का जो मार्जिन था, जो अंतराल था वोटों का, वो 38,928 वोट। कुल मिलाकर साथियों, जो जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के जो उम्मीदवार थे सबा जफर साहब, उनको 38,928 वोटों से मात दिया अख्तरुल ईमान साहब ने। अख्तरुल ईमान साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि अख्तरुल ईमान साहब ही चुनाव जीतेंगे। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अख्तरुल ईमान साहब चुनाव हार जाएंगे, अख्तरुल ईमान साहब चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चूंकि अमोर में बाहरी भगाव का आंदोलन चल रहा था। लेकिन साथियों, इस तरह के आंदोलन का कोई असर वहां पर नहीं पड़ा, देखने को नहीं मिला, और फुल बहुमत के साथ अख्तरुल ईमान साहब चुनाव जीत चुके। दूसरे नंबर पर साथियों, हम आपको बताएंगे बहादुरगंज विधानसभा के बारे में। बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी का दबदबा था। 2020 में यहां से अनजार नईमी साहब चुनाव जीते थे, और उसके बाद से जब 2020 में चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, कुछ ऐसे ही 17-18 महीने के बाद अनजार नईमी साहब एमआईएम पार्टी से को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। उसके बाद से एमआईएम पार्टी की सीट वहां पर खाली थी। तौसीफ आलम साहब ने मौका को ताड़ा, मौका को भुनाया, और यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में वो शामिल हो गए। और जैसे ही एमआईएम पार्टी में वो शामिल हुए, एमआईएम पार्टी वालों ने भी उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। तौसीफ आलम साहब के बारे में अगर हम आपको बताएं, इनको टोटल वोट्स मिला है 87,315 वोट, यानी कि 2020 में 86,000 वोट अनजार नईमी साहब को मिला था, और 2025 में तौसीफ आलम साहब को वोट मिला 87,315, और जो उनके दूसरे नंबर पर रहे मुसव्विर आलम साहब, 58,589 वोट इनको मिले। तो कुल मिलाकर 28,726 वोटों से विधायक तौसीफ आलम साहब ने बहादुरगंज विधानसभा में अपना कब्जा जमाया और अपना जो जीत का जो पंजा था वो लगाया। 2000 साथियों, हम आपको बताएं कि सबसे पहले तौसीफ आलम साहब वो निर्दलीय विधायक बने थे। उसके बाद से तीन बार से लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। उसके बाद से वो चुनाव हार गए थे अनजार नईमी साहब से 2020 में, और 5 साल के बाद फिर से, यानी कि पंजा जो होता है वो लगा दिया है तौसीफ आलम साहब ने जीत का। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं साथियों कोचाधामन विधानसभा के बारे में। कोचाधामन में कुल मिलाकर 81,860 वोट मिला सरवर आलम साहब को, जो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे, और इनको, और दूसरे नंबर पर जो रहे वहां पर मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, इनको 58,839 वोट मिले। कुल मिलाकर साथियों 23,021 वोटों से सरवर आलम ने, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार ने, मास्टर मुजाहिद आलम आरजेडी के उम्मीदवार को वहां से हराकर अपने नाम किया, चुनाव को जीता। कोचाधामन के बाद साथियों, अगर हम आपको जोकीहाट विधानसभा के बारे में बताएं, तो जोकीहाट सबसे ज्यादा हॉट सीटों में माना जा रहा था। इसलिए भी माना जा रहा था कि वहां पर अपने भाई, सगे भाई सरफराज आलम और शाहनवाज आलम, जो कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं, दोनों का आमना सामना वहां पर, दोनों की लड़ाई हो रही थी, मुकाबला हो रहा था। लेकिन वहां से मुखिया मुर्शिद आलम साहब को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया था।
मोहम्मद मुर्शिद आलम को चुनाव मिला है, वोट मिला है कुल मिलाकर 83,737 वोट। और दूसरे नंबर पर मंजर आलम जो एनडीए के उम्मीदवार थे जनता दल यूनाइटेड के, इनको 54,934 वोट मिले और कुल मिलाकर 28,803 वोटों के अंतराल से एक बहुत बड़ा मार्जिन से मुखिया मुर्शिद आलम साहब ने जोकीहाट को अपना नाम किया। साथियों, इस विधानसभा में एक रोमांच भरी बात यह भी है कि शाहनवाज आलम 2020 में विधायक एमआईएम पार्टी के साथ बने थे। सबसे पहले वो आरजेडी में थे और आरजेडी से जब उनकी टिकट कटा और सरफराज आलम साहब को 2020 में दे दिया गया था, तो शाहनवाज आलम को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और शाहनवाज आलम चुनाव जीते थे। और ये साहब तमाम विधायकों को बहला फुसला कर आरजेडी पार्टी में ले जाने में एक अहम रोल इनका था, एक अहम रोल ये निभाए थे। लेकिन साथियों, आरजेडी वालों ने उन तीनों का पत्ता कट दिया था पहले ही, यानी अंजार नईमी का भी टिकट कट चुका था और उसके साथ साथ इजहार अशफी साहब का भी टिकट कट चुका था और सैयद रुकनुद्दीन साहब का भी टिकट कट चुका था। अब अगर टिकट किसी का नहीं कटना था तो वो शाहनवाज आलम का, इनकी टिकट तो नहीं कटा और ये साहब चुनाव तो लड़े, लेकिन चुनाव जब लड़े तो यहाँ जनता ने इसकी टिकट काट दिया। यानी कि इनकी इतनी बुरी हालत हो गई साथियों कि ये चौथे नंबर पर आ गए हैं। महज 29,659 वोट मिले और 83,737 वोट मिले एमआईएम पार्टी के मोहम्मद मुखिया मुर्शिद आलम साहब को और इन्होंने 28,803 वोटों से जो है अपने ही भाई यानी कि जो वहाँ के जो उम्मीदवार थे इन तीनों को वहाँ से हरा दिया। उसके बाद साथियों हम 22वीं विधानसभा के बारे में बात करेंगे। 22वीं विधानसभा में भी गुलाम सरवर आलम साहब को एमआईएम पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और गुलाम सरवर आलम साहब को 92,766 वोट मिले। दूसरे नंबर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार रहे जिनको 65,515 वोट मिले। कुल मिलाकर 27,251 वोटों के अंतराल से गुलाम सरवर आलम साहब ने इस विधानसभा में अपना कब्जा जमाया। तो साथियों, हमने आपको एक एक करके बता दिया कि कहां से और कितने वोटों के अंतराल से एमआईएम पार्टी के विधायक सब बने और अपने अपने विधानसभा में अपना कब्जा जमाए। साथियों, एक बलरामपुर विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो कांटे का टक्कर वहां पर देखने को मिला और एमआईएम पार्टी के बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष और एडवोकेट आदिल हसन साहब चुनाव जीतते जीतते हार गए। यानी कि बलरामपुर 65 विधानसभा में जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार वहां पर थी संगीता देवी, इनको 80,459 वोट मिले। वहीं पर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार आदिल हसन आजाद साहब को 80,070 वोट मिले। कुल मिलाकर 389 वोटों से पीछे रहे आदिल हसन आजाद साहब और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो है संगीता देवी चुनाव वहां 389 वोटों से जीत गई। तो साथियों, हमने आपको एक एक करके बताया कि एमआईएम पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को कहां से जीत मिली और कितने वोट वो लाए और कितने वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते। कुल मिलाकर साथियों, अगर आदिल हसन आजाद साहब को छोड़ दें तो जो तमाम पांचों विधानसभाओं में जो एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली तो जबरदस्त तरीके से कामयाबी मिली और अच्छे खासे वोटों के अंतराल से मार्जिन से विपक्ष के यानी दूसरे नंबर के उम्मीदवार को वहां पर हराया। बाकी साथियों, आपने सारी और पूरी रिपोर्ट को देख लिया कि एमआईएम पार्टी को कहां से और कितने वोटों से चुनाव में जीत हासिल हुई। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, रिपोर्ट को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।